Hello students, today I will take the new point of view in the arithmetic progression. Arithmetic progression आज आप देख रहे हैं, विगत 3 वीडियोस से आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं और वो इस बेस पर मिल रही हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूले को कैसे यूज़ करते हैं। तो इनसे संबंधित कुछ हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को टेकअप करने में भी बड़ा मजा आता है। साथ में ये देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम हैंडल करते हैं। तो आज उसी पर बेस करता हुआ फिर से हमारा एक नया वीडियो रिलीज हो रहा है। उसका नाम है कि मीन्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग nth टर्म विथ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ साथ फाइंडिंग द nth टर्म पर बेस करता हुआ हमारा जो वीडियो है वो ये प्रमुख रूप से बताने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है। जैसे अभी लास्ट वीडियोस में आपने सुना, हमने कहा है कंपटीशन पर्पस के लिए भी है, इसके साथ साथ एकेडमिक कैरियर के लिए भी है और साथ में डे टू डे लाइफ में भी इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। आज उसी से संबंधित हमने एग्जाम्पल सजेस्ट किया है और प्रयास हमारा यह है कि आपको इसको अच्छी तरह से बताया जाए कि जिससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के विषय में एक अच्छी जानकारी आपके पास हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोग्राम के तहत। यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग nth टर्म, मतलब कि आज की प्रॉब्लम जो हमारी है वो कैसी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम बेस कर रहा है वर्ड प्रॉब्लम से। और मेरा टारगेट क्या है आज का, nth टर्म फाइंड आउट करना है। nth टर्म फाइंड आउट हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, अदर टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं, लाइक एज ए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, या फिर जैसी हमें जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर लेते हैं। या अदर वर्ड्स में हम कह दें कि टुडे आई विल टेक द एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, क्या अनुप्रयोग है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो आज उसी पर बेस करता हुआ पहला फार्मूला हमारा है an/tn। an/tn का मतलब क्या होता है, nth टर्म, nवां पद जिसे हिंदी में कहते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, सम ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ nth टर्म बिफोर, ऐसा भी कह सकते हो। अदरवाइज इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में Sn माइनस Sn-1 कहते हैं। तो अब इनके अकॉर्डिंग Sn क्या है, सम ऑफ nth टर्म है। दूसरा an/tn जो पहले से आप जान रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स है, Sn की वैल्यू मालूम ही है। Sn-1 का मतलब क्या हुआ कि Sn से पहले का पद, Sn से एक पद पहले क्या था, क्या उसकी लोकेशन थी। जैसे सपोज कीजिए हम किसी का इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन लेते हैं तो पहले फेस टू फेस बात करते हैं, उनके नाम पूछते हैं। सपोज कीजिए वो नाम हमें नहीं आ रहा है तो हम क्या कहते हैं, भाई आप अपने पेरेंट्स का नाम बताइए, आप उनकी नियरेस्ट लोकेशन बताइए। तो सेम कंडीशंस में जब हमें nवां पद निकालना होता है जिसे आप an/tn के माध्यम से जानते हैं, तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो Sn मीन्स सम ऑफ nth टर्म, दूसरा Sn-1 जो Sn के पहले का पद होता है। और दोनों का सब्ट्रैक्शंस के माध्यम से हम क्या निकाल देते हैं, nवां पद निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसी पर बेस करता हुआ हमारा आज का फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ध्यान दीजिएगा प्रॉब्लम को, मैं बार बार इसको सजेस्ट करता हूं कि आप एग्जाम्पल्स कोई भी लें, चाहे वो सॉल्व हो अनसॉल्व हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल्स को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, उसके हर स्टेप्स को समझने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जाए। मीन्स कि उसका एक ही मोटो है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या मुझे करना है, व्हाट इज माई ड्यूटी। तो ड्यूटी तो हमारी है ही है, लेकिन अब उस ड्यूटी को डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन में करने के लिए हम क्या करते हैं कि इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, कल अभी हमने इस पर विशेष तौर पर कहा कि कोई भी सीरीज है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम कहां से इसको टेकअप कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, मीन्स लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो लास्ट टर्म की बात करते हैं। तो लास्ट टर्म की यहां बात नहीं हो रही है, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहले n पदों का
ये क्या दिया गया है, सम दिया गया है, इज गिवन बाई, किस फॉर्मूले के तहत दिया गया कि Sn इज इक्वल टू 6n प्लस 7n स्क्वायर। डायरेक्ट वे में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया, उसने क्या दिया, एक आपको एक्सप्रेशन दे दिया, व्यंजक दे दिया, किस रूप में, 6n प्लस 7n स्क्वायर है। क्या है ये, Sn है, n पदों का पहले n पदों का योग है। मतलब कि एक ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या एक ऐसी समांतर श्रेणी है जिसके पहले n पदों का, मीन्स आरोही क्रम में n पदों का सम कितना है, 6n प्लस 7n स्क्वायर। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, देन फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। तो AP का nवां पद क्या होगा, मीन्स वो सीधे हिट कर रहा है कि an अथवा Tn का मान बताइए जिसमें Sn का मान दिया गया है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और लगा देता है, एंड ऑल्सो फाइंड 10th टर्म, माने उसका 10वां पद भी बताइए। तो पहले उसने दिया क्या, व्हाट इज गिवन, Sn दिया गया, Sn की वैल्यू क्या है, 6n प्लस 7n स्क्वायर। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हम सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन पर बात कर रहे हैं, व्हाट इज गिवन, तो Sn दिया गया है, Sn की वैल्यू क्या है, 6n प्लस 7n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें n क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स की स्टार्टिंग कहां से कर सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सीरीज का कोई भी मेंबर हमें पता करना हो तो इसका समेशन दिया गया है, जिसके माध्यम से n की वैल्यू चेंज करते जाएं और तुरंत उस सीरीज के हमें मेंबर्स मिलते जाएंगे। तो सेम कंडीशंस में Sn की वैल्यू जो दिया गया 6n प्लस 7n स्क्वायर, और फिर इसके बाद हमने उससे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कदम बढ़ने की कोशिश किया कि Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। Sn माइनस 1 का मतलब कि Sn से एक कम कर दिया जाए। तो Sn से एक कम कर दिया जाए मतलब कि सपोज कीजिए कि अगर आपने कोई नंबर 2 लिया है तो 2 के पहले का पद क्या होगा, तो 2 माइनस 1 मीन्स 1 होगा। सेम कंडीशंस में जब Sn आपको दिया गया है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, Sn माइनस 1 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां ऊपर समेशन में n दिया गया है उसकी जगह n माइनस 1 रखते जाएंगे। अब यहाँ ये वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, 6 इंटू n माइनस 1 प्लस 7 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं बच्चे। बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है, जैसे n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको जनरली वो क्या ट्रीट कर लेते हैं, n माइनस 1 मल्टीप्लाई करके फिर होल स्क्वायर करते हैं। ये एक मिस्टेक्स है और जो अधिकतर लोगों में जो नहीं केयर करते हैं सब में होती है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 6 इंटू n माइनस 1 प्लस 7 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड फिंगर्स को आप ध्यान दीजिए, 6n माने 6 का मल्टीप्लाई n माइनस 1 में कर रहे हैं तो 6n माइनस 6 हो गया, प्लस 7 को अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले हमारा n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और n माइनस 1 का होल स्क्वायर का हम पहले एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब ऐसी सिचुएशन में 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसके जो टर्म है उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगला स्टेप्स देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 6n माइनस 6 पहले से था उसको एज इट इज रिपीट कर देते हैं, और 7 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर जो 3 मेंबर्स हैं उन सभी में 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, 7n स्क्वायर प्लस 7 और माइनस 7 टू जा 14n, क्योंकि यहाँ ये माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब तो आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ से 7 का जब मल्टीप्लाई किए तो अब हम देख रहे हैं कि 7n स्क्वायर जैसा कोई पद नहीं है, तो पहले हमने 7n स्क्वायर को रिकॉल कर लिया। अब 7n स्क्वायर के बाद देखते हैं यहाँ माइनस 14n है और उससे पहले 6n है, तो n स्क्वायर के बाद डिग्री किसकी होती है, n की होती है। मतलब कि यहाँ पर डिग्री किससे मतलब क्या है कि सामान्य तौर पर n की जो डिग्रीज हैं, इंडिसेस हैं, जो उसके पावर्स हैं, उन पावर्स के क्रम में हम यहाँ पर काम करते हैं। तो पहले n स्क्वायर का टर्म नोट कर लिया, इसके बाद n का टर्म नोट करने के लिए क्या करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि 6n है और यहाँ पर -14n है, तो -14n में से 6n माइनस कर दें तो क्या बचता है, -8n बचता है। सेम कंडीशंस में यहाँ -6 + 7 अब बचा हुआ है, ये भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, +1। तो इस तरह से आपने देखा कि Sn-1 की वैल्यू क्या आ गई, 7n² - 8n + 1। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, अब हम अपने उद्देश्य पर आएंगे कि नाउ अब हमें क्या करना है, an निकालना है या tn निकालना है, n वां पद। तो an की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो an = Sn-1। तो Sn आपने देखा कि फर्स्ट टाइम में जो आपको दिया गया था कि Sn की वैल्यू कितनी थी, 6n + 7n², और Sn-1 की वैल्यू क्या आई, 7n² - 8n + 1। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड फिंगर को जरूर देखते रहिए, 6n + 7n², Sn की वैल्यू रखिए, -Sn-1। अब माइनस साइन से इसमें मल्टीप्लाई करना है जहां हमारी फिंगर है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7n², और ये माइनस था तो माइनस माइनस +8n हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1 कर देगा। यहां पर आपको अब क्या मिल रहा है, -7n², माइनस प्लस दोनों में है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 6n यहाँ प्लस में है, 8n यहाँ प्लस में है, तो 8n + 6n = क्या हो जाएगा, 14n हो जाएगा, और शेष टर्म हमारे पास -1 बचा। तो इट मींस कि इसका nवां पद जो होगा, an की वैल्यू क्या आ गई, 14n - 1। अब हम अपने रिजल्ट पर पहुंच गए। रिजल्ट पर पहुंचने का मतलब कि यहां से आपने जो इंस्ट्रक्शन मिला था, देन फाइंड द nth टर्म, तो nth टर्म आपने पता कर लिया, फिर इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया, एंड आल्सो फाइंड 10th टर्म। आपसे 20th टर्म, 40 टर्म कुछ भी कह सकता है, तो मान लीजिए 10 टर्म की बात कर रहा है, तो यहीं पर हमने भी स्टेटमेंट नोट कर दिया कि 10 we get। अब हम मुझे क्या प्राप्त हुआ, S10 की बात करें, क्योंकि अभी तक हमने an की वैल्यू प्राप्त किया। अब an के बाद फिर हम क्या करते हैं, S10 = क्या आया था, 14n - 1, तो मीन्स की 14 × 10 - 1, that is equal to 10 × 14, 140 - 1, that is equal to 139। तो 139 आपने देखा कि यहाँ an/tn जो आपका nth टर्म का सम था वो कितना आ गया, 139 10th वाला टर्म आ गया। उससे पहले nth टर्म आपने चाहा तो 14n - 1 हो गया। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को सक्सेसफुली सॉल्व करने का 2 स्टेप्स एडॉप्ट किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द टर्म्स, और सम ऑफ द टर्म्स के अकॉर्डिंग Sn-1 को सॉल्व किए। तो इस कंडीशंस में हमने यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या देखा कि Sn और Sn-1 के माध्यम से हमने an को फाइंड आउट कर लिया, और an को फाइंड आउट करने के बाद फिर हम S10 की बात करते हैं। तो S10 का मतलब n की वैल्यू 10 रखने के बाद फिर ये वैल्यू हमारी सॉल्व होकर के 139 आती है। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सजेस्ट करते हैं, वो इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल्स है। वो क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल 2, ये मैन रिपेज ए लोन ऑफ ₹3250। एक कोई आदमी है जो अपना बारो कर रखा है किसी बैंक से या किसी पर्सन से, कितना रुपीज बारो किया है, ₹3250, मतलब कि उसने 3250 रुपए उधार लिए हैं बाई ₹20 इन द फर्स्ट मंथ। और इस एग्रीमेंट के साथ कि हम आपको हर महीने में क्या दे देंगे, 20 रुपीज रिटर्न कर देंगे, रिपे कर देंगे। बात समझ रहे हैं। तो यहां से क्या कह रहा है, बाई ₹20 इन द फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीजेस द पेमेंट बाई ₹15 एवरी मंथ। और जैसे हमारी स्थिति सामान्य होती है, हम एवरी मंथ क्या करेंगे, 15 रुपीज इंक्रीमेंट करते रहेंगे। मतलब कि स्टार्टिंग मंथ में हमने 20 रुपीज आपको रिपे किया, नेक्स्ट मंथ में 20 + 15 मीन्स 35 रुपीज रिटर्न किए, फिर अगले महीने में 35 + 15 50 रुपीज रिटर्न किए। तो एक सीक्वेंस बढ़ता गया। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन लास्ट में क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्लियर द लोन, कि अब इस लोन को कैसे हम क्लियर करें।
तो एक तरह से बैंकिंग आपको इसमें समझना है, और वो बैंकिंग किसके माध्यम से समझना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के माध्यम से। है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, सॉल्व भी बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है। इस टाइप की प्रॉब्लम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में रीजनिंग के माध्यम से कर देते हैं, तो वहां पर कंप्यूटर्स परेशान होते हैं। तो यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कहीं भी हो, आप एकेडमिक कंपटीशन में हो या फिर किसी कंपटीशन विशेष में हो, तो वहां पर आप एक अच्छा मार्क्स अचीव करें, ये हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ATQ सॉल्यूशंस के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SN इज इक्वल टू ₹3250 गिवन। क्या गिवन है कि हमने 3250 रुपए उधार लिए हैं और इसको हमें रीपे करना है। A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माने फर्स्ट मंथ में हमने क्या दिया, ₹20 दिया। सेकेंड टर्म में हमने ₹20 + 15 मतलब कि ₹35 दिए। अगले टर्म में ₹35 + 15 मीन्स ₹50 दिए। तो हम ये देख रहे हैं कि एवरी मंथ जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं 15 रुपीज हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, और इस कंडीशंस में एक समय ऐसा आएगा कि हम उसका लोन पूरा समाप्त कर देंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। इस टाइप का वर्क जो होता है 100% बिजनेसमैन करते हैं। बिजनेसमैन कभी भी अपनी कैपिटल अमाउंट को एक्सपेंड नहीं करता, वो क्या करता है, उसी कैपिटल अमाउंट से इंक्रीज करते करते वह धीरे धीरे क्या करता है, अपने लोन को फिनिश कर देता है, और वो जो अपना इनिशियल स्टेटस है उसको बनाए भी रहता है। कहने का मतलब कि कोई बिजनेसमैन अगर शॉप चला रहा है तो शॉप में उसके हर समय सामान भरे रहेंगे। सामान किसका होगा, वो सामान्य परिस्थितियों में अपने से बड़े हुए महाजन का सामान लिए रहता है, और 1 बाय 1 रीपे करता रहता है कि सामान भी ना कम होने पावे और पूंजी भी बैलेंस बनी रहे। पूंजी बैलेंस बने रहने का मतलब कि उसके हाथ में हर समय पैसे रहेंगे, पैसे से कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि पैसे से खाली होगा तो बिजनेसमैन अपसेट हो जाएगा, फिर वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि वो इसी फार्मूले को अडॉप्ट करता है अपना लोन देने के लिए, कि एक साथ वो 3250 रुपए लोन अगर दे देगा तो उसके लिए एक प्रॉब्लम होगी, उसकी पूंजी कैपिटल अमाउंट शिफ्ट हो जाएगा। तो उसने कहा भाई मैं ऐसे नहीं कर पाएंगे, जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं आपसे लोन को हम एक पैसा भी आपका रोकेंगे नहीं, लेकिन शर्त हमारी क्या होगी, हर महीने हम 20 रुपए इस तरह से करके देंगे। तो अगर 20 रुपीज के फ्रीक्वेंसीज में दे रहे हैं और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसमें हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं एवरी मंथ में, तो क्या होता है, कंसोलिडेटेड तो नहीं कह सकते लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हम उसको क्या कर सकते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड टाइम के लिए फर्स्ट प्लस सेकेंड बोथ फ्रीक्वेंसी, और थर्ड के लिए सेकेंड प्लस थर्ड, ऐसे हम लास्ट तक फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द लास्ट टर्म ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब हिंदी में उसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो संचयी बारंबारता क्या होती है, पहली बारंबारता, दूसरी के लिए पहली प्लस दूसरी, तीसरी के लिए दूसरी प्लस तीसरी, इस तरह से एक के बाद एक कम्युलेटिव वे में संचयी रूप में हम उसको जोड़ते जाते हैं। तो इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या किया, SN इज इक्वल टू ₹3250 जो डेटा गिवन है। फिर हमने कहा प्रथम पद इसका ₹20 है, क्योंकि 20 रुपीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लोन को रीपे करना। डी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, ₹15। कहने का मतलब एवरी मंथ, फर्स्ट मंथ में तो हम आपको 20 रुपीज देंगे, लेकिन सेकेंड मंथ में कितना देंगे, 20 + 15 देंगे। थर्ड मंथ में 35 होगा तो 35 + 15, फोर्थ मंथ में 50 + 15, ऐसे हम इंक्रीज करते जाएंगे, और एक समय आएगा कि हम आपका 3250 रुपीज दे चुकेंगे और हमारा इनिशियल कैपिटल बना भी रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सम वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सम ऑफ nth टर्म, n पदों का योग, जो फार्मूला आप विधिवत परिचित हैं, सेकंड वीडियो से देख रहे हैं। तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। SN क्या है हमारा, सम ऑफ टर्म्स है,
और सम ऑफ nth टर्म्स की वैल्यू क्या है 3250, जिससे हमने उधार लिया है उसको एटलीस्ट हमें 3250 रुपए ही देना है। अब हमारे पास क्या है, n कितने महीनों में हम दे देंगे, ये हमारे पास अभी डाटा नहीं है, वही तो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्लियर द लोन, कि उस लोन को क्लियर करने के लिए हमें कितने समय की आवश्यकता होगी, कितने समय में हम उस लोन को क्लियर कर लेंगे। तो सेम कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए अब आपने देखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बिजनेस एप्लीकेशन यह है। अब उस बिजनेस एप्लीकेशन में यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ n/2 कर दिए। n/2 होने का मतलब कि नंबर ऑफ मंथ मुझे नहीं मालूम है, कितने महीने में वापस कर पाऊंगा, उसी की गणित हम यहाँ करने जा रहे हैं, उसी का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो n की वैल्यू हमारी अननोन है, इस नाते n/2 कर दिए, इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म, a के मीन्स फर्स्ट टर्म, और a की जगह हमने क्या कर दिया 20 रख दिया, क्योंकि हमारा प्रथम पद 20 है, कॉमन डिफरेंस 15 है, तो 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू 15। अब इनको सिंप्लीफाई कर लिए, यहां से क्या करते हैं n/2 था, क्रॉस मल्टीपल करके यहाँ 3250 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया 6500। अब n को मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट के अंदर आसान हो गया, तो n को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 22 जा 40, और इधर 15 का मल्टीप्लीकेशन n-1 में होना है। इन दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन है, मतलब दीज आर टू क्वांटिटीज, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगी। तो यहाँ 40 प्लस 15 1 जा 15n हुआ माइनस 15, बात समझ में आया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में n मल्टीप्लाइड बाई 40 तो 40n हो गया, n मल्टीप्लाइड बाई 15n तो 15n स्क्वायर हो गया, n मल्टीप्लाइड बाई 15 तो ये माइनस 15n हो गया। तो इस तरह से आपने देखा ₹6500 इक्वल टू 40n प्लस 15n स्क्वायर माइनस 15n। अब ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि अक्सर आप देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो हमारा वेरिएबल होता है अधिकतर उसको ट्रांसफर करके हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो लेफ्ट साइड में ले आने से फायदा क्या होगा कि एज इट इज हम पूरा टर्म्स लेफ्ट साइड में ले लें और लेफ्ट को राइट में भेज दें, एक इक्वेशन टर्म में ले आवें। तो ऐसी कंडीशंस में 15n स्क्वायर प्लस 25n, 25n कहां से मिला 40n में से 15n माइनस कर दिए तो 25n हुआ माइनस 6500 दैट इज इक्वल टू 0 कि ये वैल्यू हमने एक इक्वेशन फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। आपको देखने से नेचर भी पता लग गया होगा कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण जिसे आप कहते हो। अब इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है, क्योंकि अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 13 5 जा 65 होता है, तो 5 हम कॉमन ले रहे हैं और जो 5 कॉमन लेंगे उसको 0 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, मीन्स कि 0/5 तब भी रिजल्ट हमारा 0 ही रहेगा, राइट हैंड साइड हमारा 0 ही रहेगा और साथ में ये इक्वेशन हमारा छोटा हो गया। अब यहाँ ये वैल्यू क्या मिली 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है 1300 आपका कांस्टेंट टर्म है और n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो 1300 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 जा 3900 हो गया, मीन्स 3900। अब 3900 का फैक्टर करना है, फैक्टर मीन्स जानते ही हैं गुणनखंड के रूप में, तो 2 गुणनखंड बनाना है, 2 टुकड़े बनाना है जिसको प्लस या माइनस करने में मिडिल टर्म आ जाए, मीन्स की प्लस 5n आ जाए। अब कौन से 2 टुकड़े बनेंगे उसके लिए हमें यहाँ रफ साइड में फैक्टर करना होता है। तो 3900 को जब हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास 2 सोल्यूशन आता है, एक 65 और उससे मल्टीप्लाइड बाई 60। 65 में 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3900 आता है। अब 65 में से अगर हम 60 को माइनस करते हैं तो हमारा टारगेट मिल जाता है 5n। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म का था वो किस में कन्वर्ट हो गया 4 टर्म में हो गया। अब 4 टर्म में होने पर
फर्स्ट टू टर्म से हम कॉमन ले लेते हैं और लास्ट टू टर्म माने थर्ड और फोर्थ को हम लास्ट टू टर्म बोल देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में दो कपूल हमारे पास बन जाते हैं। फर्स्ट टू टर्म में हम क्या करते हैं, यहां से n कॉमन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो जा रहा है। सोच रहे थे 3 भी कॉमन हो जाता, लेकिन 3 की टेबल में चूंकि 65 नहीं आता, इस नाते हमारी मजबूरी है कि हम यहां से केवल n ही कॉमन ले सकते हैं। तो n कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में हमारे क्या बचेगा, 3n प्लस 65। और अगले टर्म में बढ़ रहे हैं थर्ड और फोर्थ में, तो देख रहे हैं एक तो माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो ठीक है ले लेते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 60 और 1300 में देखते हैं, मतलब कि उसके लिए चाहे आप HCF निकाल लीजिए, चाहे थोड़ा सा टेबल को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि टेबल में रिवीजन होना जरूरी होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम सपोज 20 कॉमन लेते हैं तो 23 जा 60 हो जाएगा, और 20 से अगर डिवाइड करेंगे 1300 को तो क्या आ जाएगा, 26 जा 120, 10 बचेगा, अगला एक 0 है, 100 हो जाएगा, 25 जा 100 हो गया। तो ऐसी कंडीशन से -20 कॉमन लेते हैं, किससे, थर्ड और फोर्थ टर्म से। तो -20 कॉमन लेने पर ये जो -60n दिख रहा था ये माइनस माइनस +3n हो गया, और इसके साथ -1300 जो दिख रहा था वो +65 हो गया। यहाँ पर कल वाले वीडियोस में भी मैंने बताया था, और प्रत्येक जगह जब फैक्टर करना होगा, ट्रिपल टर्म फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इस टाइप का फैक्टर करना होता है, तो हम वहां देखते हैं क्या ब्रैकेट हमारे सेम है, कॉमन ब्रैकेट। तो कॉमन ब्रैकेट हमारा 3n प्लस 65 यहाँ भी है, 3n प्लस 65 यहाँ भी है। तो पहले ब्रैकेट में हमने 3n प्लस 65 ले लिया, और जो यहाँ n कॉमन किए थे और इधर -20 कॉमन था, तो कॉमन टर्म्स को यहाँ n -20 दूसरे ब्रैकेट में कर लिए, दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। ऐसी कंडीशंस में हमारे पास n के दो वैल्यूज एराइज कर रहे हैं, एक तो 3n प्लस 65 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं 3n इज इक्वल टू -65 कर देंगे, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -65/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी टर्म्स को हम ऐसा नहीं कह सकते कि इतने पदों की ये समांतर श्रेणी है, कितने, -65/3 की, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, n -20 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 20, अर्थात पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। अर्थात इस लोन को रिपे करने में ₹3250 को पूरा लोन मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना होगा, 20 महीने तक 20 + 15 20 + 15 वाले रेशियोज को फॉलो अप करते हुए अपने लोन को समाप्त करना होगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि समांतर श्रेणी का एक इतना बढ़िया एप्लीकेशन बिजनेस बैंकिंग के लिए मिला कि जो हम सामान्य तौर पर प्रोफेशनल होते हुए बिजनेस लाइफ में हर समय जरूरत पड़ती है, और हर समय हम इसको यूज भी करते हैं। तो ये रहा एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसी के साथ अभी एक वीडियोस और भी हम जारी करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जो सामान्य तौर पर अरिथमेटिक मीन के साथ साथ एक और अच्छा एग्जाम्पल हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसको देखने के लिए आप लोग बहुत ही जल्दी उत्साहित होंगे, और जितना ही अच्छा उत्साह आप दिखाएंगे हम उससे ही अच्छा वीडियो देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अब तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अपनी विशिंग जरूर रखें, लाइक और अनलाइक या सब्सक्राइब करने की, ये आपकी इच्छा है। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि जो कार्य हम करेंगे वो बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास करेंगे, शेष आपकी इच्छा। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।